नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार यूट्यूब चैनल पे आपको टेस्ट सीरीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट, सामान्य अध्ययन टेस्ट और इसके अलावा आजकल आप लोगों के लिए जनरल रीजनिंग की टेस्ट सीरीज भी मैंने शुरू कर दिया। तो रीजनिंग भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए दोस्तों, जो भी आपके अपकमिंग यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम है, साथ ही यूके पीएससी का प्री एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जितनी भी ये टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज हैं। ठीक है, तो इनको आप फॉलो कीजिए और इसका निश्चित और 100% लाभ आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। आज इसी क्रम में है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 89। तो देखेंगे 189 189वां भाग है आज, और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन उत्तराखंड जीके टेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका मंदिर दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनपद दिए गए हैं। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, सही है। मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़, सही है। पलेठी सूर्य मंदिर टिहरी गढ़वाल, सही है। कुलसारी सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल में नहीं है। ठीक है, कुलसारी का जो मंदिर है आपका, वो कहाँ पे है, वो चमोली जनपद में स्थित है। तो कुलसारी मंदिर हो जाएगा सूर्य मंदिर चमोली में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है। तो इसमें डडवार जो शब्द है एक परिधान, पहला ही गलत है इसमें। इमरती एक आभूषण होता है। अर्जी एक व्यंजन होता है जो कि ज्वार घाटी में बहुत फेमस है। नमती एक प्रथा थी, बिल्कुल सही था, ये भी सही है। तो डडवार जो होता है दोस्तों, ये भी एक प्रथा है। ठीक है, एक कस्टम है, ये प्रथा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डडवार में होता क्या था, जैसे हमारे पर्वतीय अंचलों में जब धान गेहूं की फसल पूरी हो जाती है ना, फसल को काट लेते हैं। तो फसल को काटने के बाद पर्वतीय अंचलों में जो एक निश्चित वर्ग होता है, जो ढोल दमाऊ या अन्य चीजों को बनाने में लगा होता है, उनका कार्य करता है। तो उस वर्ग के लोग जब हमारे घरों पे आते हैं, आपका एक छोटा सा हिस्सा मांगने उस फसल का, जो भी फसल तैयार होती है। तो पहले ये होता था, ठीक है, जो भी हमारे ढोल बजाने वाले ढोली होते थे, उनके लिए फसल का एक हिस्सा रख दिया जाता था पहले ही, और इसी फसल के हिस्से को कहा जाता था डडवार। ठीक है, ये प्रथा जो कहलाती थी, डडवार प्रथा कहलाती थी। आज भी बहुत सी जगहों पे प्रचलित है और बहुत सी जगहों पे विलुप्त होने के कगार पे है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन व्यक्ति कुमाऊं परिषद के गठन में शामिल नहीं थे। तो बताना है इनमें से कौन कुमाऊं परिषद के गठन में शामिल नहीं थे। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था। लक्ष्मीदास शास्त्री थे, प्रेम वल्लभ पांडे थे, हरगोविंद पंत जी थे, रामदत्त पंत इसमें नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही सुमेलित चुनना है आपने, जो भी आपका यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है उसको आपने बताना है। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय गलत है। कुमाऊं विश्वविद्यालय सही है इसमें। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर आ गया। देहरादून विश्वविद्यालय 1983, ये भी आपका गलत है। और उसके अलावा पतंजलि विश्वविद्यालय जो है आपका, ये भी 2001 गलत है। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कि कब ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिसका सही कमेंट होगा उसको मैं एक हार्ट दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़ना है आपने और सही कथन चुनना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हुड़किया बोल गीत मुख्यतः कृषकों द्वारा कृषि भूमि पर गाया जाता है। तो हुड़का जो बोल होता है आपका, हुड़का बोल आपका कृषकों द्वारा गाया जाता है, सही है ये। पर्वतीय अंचलों में मुख्यतः झिंगोरा की रोपाई में यह गीत गाया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है भाई आपका सही तो है, लेकिन झिंगोरा यहाँ पे गलत दे दिया है, तो इसकी वजह से पूरा गलत हो गया ये केवल धान की जो रोपाई होती है, धान की रोपाई में स्पेशली फेमस होता है हुड़किया बोल। इसमें एक आदमी हुड़का बजाता है। ठीक है, हुड़का जो है डमरू टाइप का होता है, डमरू का एक भाग होता है जैसा, तो ऐसा टाइप का होता है। देखिए हुड़का, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इमेज बना के। ठीक है, ये इस टाइप का होता है, यहाँ से थाप दी जाती है, बजाया जाता है इसको, और वो लाइन गाता है कुछ, और उसी लाइन को जो भी पुताई करने वाले पुतार होते हैं, पुतार उस लाइन को रिपीट करते हैं। इसका एक लॉजिक ये है दोस्तों कि जब रोपाई करते समय, एक तो रोपाई जो होती है आपकी ग्रीष्म काल में होती है ना, वर्षा ऋतु में आपको पता है तेज धूप लगी होती है, थकान हो जाती है। तो माइंड डाइवर्ट के लिए देखिए कितना अच्छा एक उपाय किया गया है कि धान की रोपाई के समय हुड़किया बोल गाएंगे, तो उससे क्या होगा कि थकान का एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा, स्टेटमेंट एक जो है वो सही है इसमें। ठीक है, बाकी दूसरी गलत है। धान की रोपाई में ये गाया जाता है। अशोक चल्द के उत्तराखंड पर शासन की जानकारी निम्न में से किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो अशोक चल्द ने देखिए उत्तराखंड में आपका आक्रमण किया था, यहाँ के बहुत से क्षेत्रों को जीता था। ये हमको कौन सा अभिलेख बताता है, तो गोपेश्वर अभिलेख बताता है। ठीक है, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी, गोपेश्वर अभिलेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताना है आपने। एक तरफ सभाएं दी गई हैं जो उत्तराखंड में सभाएं बनी थी, दूसरी तरफ उनका एस्टेब्लिश जो ईयर है वो दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए सरोला सभा की मैं बात करता हूँ तो सरोला सभा 1904 में बनी थी, सही है। ये ब्राह्मण सभा भी थी, ठीक है, इसमें ब्राह्मण थे। गढ़वाल की पहली जातीय सभा थी। इसके बाद फिर हमारी क्षत्रिय सभा बनती है। गढ़वाल भातृमंडल, सही है, 1907 में लखनऊ में स्थापना हुई थी इसकी। गढ़वाल यूनियन 1901 में स्थापित हुआ था। गढ़वाल हितकारिणी सभा या गढ़वाल यूनियन, सही है। डिबेटिंग क्लब गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में, 1870 में हुई थी, ठीक है। 71 दिया है जो कि गलत है। आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट चुनिए। कथन दिए गए आपको, उन कथनों को पढ़िए फिर सही कूट चुनिए। तो पहला जो कथन है वो बोलता है कि समय विनोद नामक पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था, सही है, गलत है। तो जो हमारा समय विनोद था अल्मोड़ा से प्रकाशित नहीं होता था, गलत हो गया। ये उत्तराखंड का पहला हिंदी उर्दू पत्र था, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही हो गई। इसके प्रकाशक बुद्धि बल्लभ पंत थे, तो ये आपका गलत हो गया, जयदत्त जोशी। तो ऑप्शन सी भी गलत, मतलब तीसरा कथन भी गलत है। केवल दूसरा कथन सही है इसमें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 2 सही है इसमें, ठीक है। चलिए दूसरा कथन ही सही है, बाकी गलत है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताइए तो कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। 1000 गाय दान करने वाला शासक था जगत चंद, ठीक है, सही है। गोबासा ताम्रपत्र से संबंधित जो शासक है, गोबासा से आपका हो जाएगा ज्ञानचंद, बिल्कुल सही है। आयोग पूछ चुका है क्वेश्चन एक बार। डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था भारती चंद, ये भी बिल्कुल सही है। बूढ़ा उदास और अन्यायी राजा लक्ष्मी चंद, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका उत्तर। बूढ़ा उदास और अन्यायी राजा कहा जाता है बाजा को, ठीक है। मैंने रिवीजन क्लास में आपको बताया था ना, बाज बहादुर चंद को कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है ना, उम्र भई 80 बुद्धि गई नसी, यानी कि 80 साल में बिल्कुल सठिया गया बुढ़ा, ठीक है। युगसैल वंश का प्रभुत्व निम्न में से किस क्षेत्र में रहा था उत्तराखंड में। तो युगसैल जो वंश था आपका, ये आपका कहाँ पे फला फूला, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कालसी, ठीक है। कालसी के आसपास था ये युगसैल वंश। अब कालसी का जो प्राचीन नाम है दिए गए विकल्पों में हो जाएगा कालकूट, ऑप्शन सी हो जाएगा इस हिसाब से आंसर, कालकूट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न को सुमेलित कीजिए, बताइए भाई, सुमेलित करना है आपने, देखिए, ठीक है। इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए खच्चर सेना, खच्चर सेना ए का हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। खच्चर सेना कब बनी थी, 1822 में। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई, तो अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी, यानी कि ए का 4, बी का 2। पटवारी पद का सृजन 1819 में किया गया, किसके द्वारा, ट्रेल के द्वारा, ठीक है। सी का हो जाएगा 3। और नैनीताल थाना कब बना, तो 1843 में बना, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। तो 4 2 3 1 बनेगा, ठीक है। तो 4 2 3 1 ऑप्शन ए में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट चुनिए, ठीक है। तो सही कूट चुनना है। नीचे के ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिर इसमें दिखते नहीं है सभी ऑप्शन, ठीक है। नीचे का दे देता हूं, ओनली 2, और इसमें से कोई भी नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, सही है, गलत है। तो जब 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, क्या उत्तराखंड उस समय अस्तित्व में आया था, बताइए। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल सही, आया था। इस समय केंद्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और सरकार थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, ठीक है, गठबंधन की सरकार थी, ध्यान रखेंगे। 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से गलत सुमेलित है, कौन सा इसमें गलत दिया गया है, बताइए। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कांचुला खर्क, सही है, गलत है, ठीक है। तो आपका देखिए कस्तूरी मृग जो प्रजनन संरक्षण केंद्र है, सही है, कांचुला खर्क में ही है ये। उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए उत्तराखंड वन पंचायत अकादमी देहरादून, ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, ये भी सही है। उत्तराखंड वन पंचायत प्रशिक्षण जो अकादमी है ये हल्द्वानी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है, गलत सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट चुनिए, ठीक है। तो बताना है आपने, सर्वप्रथम राजस्व पुलिस
का पद सृजित करने वाला कमिश्नर हेनरी रैमजे था, बिल्कुल सही था। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए दोस्तों। राजस्व पुलिस अलग थी, पटवारी अलग थी। पटवारी जो पद था केवल राजस्व के लिए बनाया गया था, जो कि ट्रेल ने बनाया, लेकिन इस पटवारी को राजस्व पुलिस का दर्जा दिया था रैमजे ने। तो राजस्व पुलिस का पद सृजित किया किसने? हेनरी रैमजे ने। ठीक है, तो कथन सही हो जाएगा पहला। राजस्व पुलिस को नागरिक पुलिस की तरह ही कानूनी शक्तियां भी दी गई थी, उसमें बिल्कुल दी गई थी। हेनरी रैमजे ने जब ये पाया कि पहाड़ की जनता बहुत भोली भाली है, सीधी सादी है, तो पटवारी ही ये पुलिस के काम भी हैंडल कर देगा, खाली थाने बना के इतनी चौकियां बना के खर्चा क्यों करना। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी इसमें सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा इसमें भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ झरना है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्लेस है, बताना है कौन सा गलत है इसमें। तो देखिए आपका कार्बेट झरना रामनगर में सही है, टाइगर झरना चक्राता है सही है, बिरथी झरना पिथौरागढ़ में सही है, वसुंधरा हरसिल में ये गलत हो जाएगा। वसुंधरा आपका बद्रीनाथ से ऊपर है, ठीक है, बद्रीनाथ के आसपास आपको देखने को मिलेगा वसुंधरा प्रपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट चुनिए भैया, फिर से आपको चुनना है कूट। ठीक है, ये कथन दिए गए हैं, बताइए। तो पहला देखिए, वर्ष 2002 में उत्तराखंड में राज्य औद्योगिक आस्थान की स्थापना की गई थी, पहला कोड बिल्कुल सही है। सिडकुल का मुख्यालय रुद्रपुर में है, गलत है। सिडकुल का मुख्यालय देहरादून में है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत सिडकुल सेला कोई है, गलत है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में आपको देखने को मिलेगा जो हमारा पंतनगर वाला है, ठीक है, रुद्रपुर पंतनगर वाला, वो सबसे बड़ा है। सिडकुल की स्थापना का श्रेय जाता है नारायण दत्त तिवारी को, ये सही है। 1 और 2 सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो नारायण दत्त तिवारी ने सिडकुल की स्थापना में एक अहम योगदान दिया था, इसीलिए इनको विकास पुरुष भी कहा जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, तो ओनली 1 और 2 जो है इसमें स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 किस में है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सुमेलित नहीं है, एक तरफ ग्लेशियर है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनपद है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका चांगथांग ग्लेशियर उत्तरकाशी सही है, मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में सही है, गनोहीम ग्लेशियर चमोली में सही है, कल्पानी पिथौरागढ़ में गलत हो जाएगा। ठीक है, कल्पानी जो ग्लेशियर है ये भी आपका लोकेटेड है चमोली जनपद में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ऐसे मैच द फॉलोइंग और ऐसे आपका मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज बना रहा है आजकल यूके ट्रिपल एससी नवीनतम पैटर्न पे। हिंदी में भी वैसा ही कर रहा है, जीएस में भी और उत्तराखंड जीके में भी। और उसी पैटर्न पे आपको मिल रहे हैं 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ, जो कि हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे चल रहा है। पूरे 100 पेपर मिलेंगे, जिसमें आपको लगभग 62 या 63 पेपर हो चुके हैं। लगातार आपको प्रतिदिन पेपर मिलते रहता है। वैलिडिटी 6-7 महीने है इसकी, 31 अगस्त तक। अभी 8 महीने से भी ज़्यादा वैलिडिटी, 8-9 महीने से, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन स्टोर पे, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की अल्मोड़ा में, कब? 1913 में। ठीक है, और इन्होंने कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट भी कहा था, ये क्वेश्चन भी बनता है। असहयोग की पहली ईंट कुली बेगार आंदोलन को किसने कहा? स्वामी सत्यदेव ने कहा। इन्होंने जो ये शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की, इसका उद्देश्य था नेशनल, जो हमारे राष्ट्रीय चेतना, लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने इसको स्थापित किया था, नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट चुनिए। ठीक है, आपको कथन दिए गए, फिर से आपको सही कूट चुनने हैं इसमें से। जनगणना 2011 के अनुसार 69.77% ग्रामीण जनसंख्या, जबकि 30.23% नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो पहला स्टेटमेंट है सही है। ओके, 2011 में राज्य में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जनपद रुद्रप्रयाग था, ये गलत हो जाएगा। राज्य की जनसंख्या का वृद्धि दर विभाजक वर्ष 1981 माना जाता है, ये सही हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई टेस्ट का। उत्तराखंड में तुमड़ा क्या है? तुमड़ा। ठीक है, तुमड़ा। तो देखिए उत्तराखंड में जो तुमड़ा या तुम भी बोलते हैं इसको, पर्वतीय अंचल में इसको तुम भी कहा जाता है। इससे बनती है भैया सब्जी। ठीक है, ये होता क्या है? ये लौकी का ही एक रूप होता है। लौकी होती है ना, लौकी का ही गोल रूप होता है। लौकी वैसे लंबी होती है, लेकिन जो पर्वतीय अंचलों में तुमड़ा होता है इस टाइप का होता है। ये देखिए जैसा मैं इमेज बना रहा हूँ, इस टाइप की लौकी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, गोल टाइप की। और आपने ये भी देखा होगा प्राचीन काल में इसी तुमड़े का प्रयोग, इस लौकी को जब सुखाया जाता था और बहुत से तुमड़ों को आपस में बांध के नाव भी बनाई जाती थी, नदी पार करने के लिए भी ये काम आता था। ठीक है, नाव बनाई जाती थी, क्योंकि इसके अंदर होती थी एयर सूखने के बाद,
तो ये तैरता था, जैसे बलून तैरता है या कोई ट्यूब तैरती है पानी के ऊपर, तो तुमड़े से भी नदी पार किया जाता था प्राचीन उत्तराखंड में। ठीक है, अब तो खैर नाव आ गए, अन्य संसाधन आ गए, पुल आ गए, झूला पुल बहुत जगह पे, पहले ऐसे लोग करते थे। तो ये लौकी ही, जो पहाड़ी लौकी होते हैं उसको तुमड़ा कहा जाता है। ठीक है, एक साग है, वेजिटेबल है भी एक हिसाब से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, लगातार उत्तराखंड जीके में जो आपके उत्तराखंड की शब्दावलियाँ और हिंदी वाले सेक्शन में उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के शब्द, उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ और बहुत से ऐसे वरियस टॉपिक को अब आयोग ऐड कर रहा है। और उसी पैटर्न पे अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपका एग्जाम में निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए पैटर्न कुछ और है, आप पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको इनरोल करनी चाहिए फुल लेंथ तक, किसी की भी ले लो। जो नए पैटर्न पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहा है कोई भी इंस्टीट्यूट, तो आप उसकी टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। ठीक है, बाकी यही सेशन को समाप्त करूंगा दोस्तों। जाने से पहले हमेशा की तरफ बोलूंगा कि अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।